है, जिनके द्वारा अब शब्दों का उपयोग हमारे क्रिश्चियन साथियों के विरोध में किया गया था। साथ में उन्हीं के समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी ये अनर्गल बातें कही गई थी। मैं इस मंच के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम और हिंदू ईसाई का विवाद सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जो मनुवादी लोग हैं, जो छेड़ना चाहते हैं, वो सावधान हो जाएं। मैं एक खास बातें बताना चाहता हूं। अभी तक के परिस्थिति में मंच पर बैठे किसी भी साथी ने उस बात का जिक्र नहीं किया है। तो साथियों, जिस तरह से हमें हिंदू कहकर एकजुट करने का काम किया जा रहा है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, तो साथियों समझ लीजिए, भारत देश में कोई भी हिंदू नहीं है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। तो साथियों, आप स्वतंत्र हैं, खुशी से बोल सकते हैं कि हम हिंदू नहीं है। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी, अंबेडकर रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज साहब के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग सुने हों, कुछ लोग नहीं भी सुने हों। तो साथियों, प्रोफेसर साहब के द्वारा कहा गया कि जो भी हिंदू है साबित करे, 1 करोड़ का इनाम लेके जाए। तो साथियों, भारत देश में चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहता है 1 करोड़ इनाम लेना, तो जाए, अपने आप को हिंदू साबित करे और 1 करोड़ इनाम लेके आए। अन्यथा वो अब समाज में, हमारे भारत देश के मूल निवासियों को हिंदू कहना बंद करे। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक गाली है जिसका अर्थ, जो हिंदी शब्द में नहीं है, ना उर्दू में है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चोर, डकैत, लुटेरा, गुलाम होता है। जिस तरह से 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा हमें 4000 साल से गुलाम बनाए रखा जा रहा है, वैसे ही आज भी हमें हिंदू के नाम पर गुलाम बनाए रखने का काम किया जा रहा है। साथियों, जिस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा लिखित किताबों में मिलेगा आपको कि हम हिंदू नहीं है। जब अंग्रेजों के द्वारा जजिया कर लगाया गया, उस जजिया कर के समय ब्राह्मणों के द्वारा खुल के लिखित में आज दस्तावेज मिलता है कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदू कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह विदेशी आप हो, वैसे ही विदेशी हम ब्राह्मण भी हैं, ये उन्हीं के द्वारा लिखित किताबों में मिलता है। तो साथियों, आप लोगों की किसी को भी अपने आप को हिंदू मानने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, इसके बाद एक विषय और थोड़ा सा कहना चाहूंगा। शिक्षित युवाओं को रोजगार न देकर धर्म एवं गौवंश के नाम पर राजनीति करना, आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र एवं पर्दाफाश। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आज सारी सरकारी संस्थाओं को, मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि देश में आज 75 साल हो गए, सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग ही शासन पर बैठे हैं और उनके चलाने वाले, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी, तो इससे कहा जा सकता है 75 साल तक देश में आज ब्राह्मणों का ही शासन सत्ता है। और उस शासन सत्ता के बदौलत वो हम भारत के मूल निवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, उस संवैधानिक अधिकार को दरकिनार करते हुए सारे सरकारी संस्था को निजी हाथों पर बेच दिया गया। जिस तरह से निजी हाथों पर बेचा गया, हमारी सारी सरकारी नौकरियां ऑटोमेटिक खत्म हो गई।
क्योंकि आज आप लोग जानते ही होंगे किसी भी निजी सेक्टर पर कोई आरक्षण लागू है क्या? है क्या? नहीं ना। लेकिन सरकारी संस्था ही नहीं होगा, वैकेंसी नहीं होगी। वैकेंसी नहीं होगी तो आपके बच्चे नौकरी कहां करेंगे? अगर अभी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा स्टील प्लांट लगे हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति उस प्लांट में अधिकारी है? कोई इंजीनियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? जमीन हमारी गई, उसमें अधिकारी कोई बाहर से आया। हमारे लोग करते क्या हैं? 200 से 300 की दिहाड़ी का काम। तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं? हमें भी आता है अपना अधिकार छीनना, क्योंकि अधिकार मांगने से मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। और आप सभी क्या तैयार हैं अपने अधिकार छीनने के लिए? तो आप सभी तैयार हो जाइए। क्या राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का साथ देने को आप तैयार हैं? भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देने को तैयार हैं? तो साथियों, हमें आजादी सिर्फ और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का साथ देकर ही आजादी मिल सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसा संगठन नहीं जो भारत के मूल निवासियों को आजादी दिला सके। तो मैं आप सभी से पुनः अपील करना चाहता हूं कि आज जो बातें आप इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने गांव गली मोहल्ले में जाएं और आस पड़ोस के सभी साथियों को, माता बहनों को, बच्चों को आप सभी बताएं कि हमें आजादी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मिल सकती है और उससे जुड़ना है। खुद भी जुड़ेंगे और उनको भी जोड़ेंगे, ताकि आने वाला समय हम मूल निवासियों का होगा और वो जो हक अधिकार आज दुश्मन छीन रहा है, वो सारा हक अधिकार हम अपने लोगों के हाथों पर बांटेंगे। और भारत देश को जो बीते हुए समय मौर्यकालीन शासन काल में जिस तरह से भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे, जिस समय पूरे विश्व के लोग भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। पर आज परिस्थिति इतनी गंदी हो गई है कि भारत के लोगों को विदेश में पढ़ने जाना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं, जिस तरह से गुलाम भारत में हमारे लोगों को उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी आजाद भारत में आज तकलीफ हो रही है। जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने साहू जी महाराज ने एक बात कही थी, जब तिलक के द्वारा आजादी के आंदोलन 1947 के पहले, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए तिलक गोखले के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय साहू जी महाराज को जाके आमंत्रित किया गया, कहा गया, तब साहू जी महाराज ने कहा था, गुलाम भारत में हमारे समाज के लोगों को तुम्हारी बातें सहन नहीं होती, आजाद भारत में हमारे लोगों को तुम्हारी लातें खानी पड़ेगी। और ये परिस्थिति आप सभी देख रहे हैं, जहां भी देखिए रोड पर हमारे समाज के लोगों को लताड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हमारी माता बहनों को जहां भी देखिए बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी तैयार हो जाइए अपने हक अधिकार को पाने के लिए और अपने वजूद को वापस लाने के लिए। आप अपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा होइए और आजादी हासिल करिए। तो साथियों, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आभार। धन्यवाद। जय मूल निवासी। हेलो, धन्यवाद। अंग्रेजों के द्वारा लाभ चंगना हुआ था, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। ओबीसी को जो 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 52% मांगा करके मात्र 27% आरक्षण दिया गया और 27% में क्या किया गया, क्रिमिनल लागू कर दिया गया। हमारे भाइयों के साथ में न्याय होना चाहिए। तो साथियों, ओबीसी वाले साथियों, आप तो चाहिए धर्म को बस मानेंगे तो हमारा उन्नति नहीं होगा। हमारे बाल बच्चे स्कूल विद्यालय पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे, हमारा समाज विकास होगा। तो साथियों, इस अवसर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के नागरिक होने के नाते होश में आओ, संविधान को खत्म मत करो। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई की बातें जो की है, कहीं जा रही थी स्कूल में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भी रहना चाहते हैं। चुनाव आता है, आप लोग वोट
वोट बैंक की वजह से हम लोगों को ईसाई और हिंदू में मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग सब लड़वा देते हैं। ये क्यों करते हैं? 3.5% ये मनुवादी लोग क्यों करते हैं? ये अल्पसंख्यक है, कम है, अल्पजन है, तो बहुसंख्यक होने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के वोट बैंक के लिए लोग बहुसंख्यक होने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये सब षड्यंत्रबाजी करते रहते हैं। साथियों, आप लोग अपना वोट बिल्कुल मत कीजिए, सौदा मत कीजिए। हरियाणा आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि हम किसके आज़ादी चाहते हैं? हम उन लोगों से आज़ादी चाहते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हम उन लोगों से आज़ादी चाहते हैं जो हमको ज़बरदस्ती संविधान के विशेषाधिकार 5वीं अनुसूची का हनन कर रहा है, हमारे अधिकार का हनन कर रहा है। उनसे हम लोग आज़ादी चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर जो विषय रखा गया है 8वें नंबर पे है, शिक्षित युवाओं को रोजगार न देकर धर्म एवं गोमांस के नाम पर राजनीति करना आपसी सामाजिक मित्रता बिगाड़ने के षड्यंत्र का पर्दाफाश। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले का एक सिद्धांत था कि शिक्षित वह है जो सच को सच बोल सके और झूठ को झूठ बोल सके और सच को अमल में ला सके और झूठ का विरोध कर सके, वह शिक्षित है। साथियों, वर्तमान में हमारा समाज के जो लोग हैं अर्ध शिक्षित हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। पूर्ण शिक्षित वह है जो अपने जीविका के लिए शिक्षा अर्जित करता है और जो समाज के लिए जो शिक्षा अर्जित करता है, और दोनों का जो शिक्षा अर्जित करता है वह पूर्ण शिक्षित कहलाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा कहा जाता है। साथियों, आज हमारे ST SC OBC के लोग शिक्षित होकर शासन में जाते हैं, प्रशासन में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, लेकिन समाज से शासन प्रशासन में जाने के बाद अपने समाज को कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप ईसाई धर्म से हो सकते हैं, पर DNA के आधार पर भारत के मूल निवासी हैं। जो DNA के आधार पर विदेशी है वो अपना चिंता करे को कहा जाएगा। अगर तुम अत्याचार करते हो मूल निवासियों के ऊपर, अगर मूल निवासी जाग गया तो DNA के आधार पर तुम्हारा न्याय करेगा और तुम सोच लो कि तुम कहां जाओगे। हम भारत के मूल निवासी हैं। DNA के आधार पर मेरे बाप दादे भारत के शासक रहे। भारत मेरा देश है, मेरे पुरखों का देश है और मैं भारत का मूल निवासी हूँ। भारत मेरा देश है। DNA ने सिद्ध कर दिया कि 85% आबादी हम भारत के मूल निवासी और हमारा देश है। तो कौन है जो हमारे 85% लोगों पर अत्याचार और अन्याय करता है? आज हमको जानने और समझने की जरूरत है। जैसा विषय यहाँ पर रखा गया, धर्म के नाम पर कर रहा है, और बड़ी खुशखबरी है कि उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब आ रहे हैं। मैं तमाम साथियों को अपील कर रहा हूं कि वहां के उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आप जितनी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं, इससे 2 गुना तादाद में आप हस्तियों जंगल 29 तारीख को पहुंचेंगे। मैं भी आ रहा हूं, आपको भी आना है। जल्दी जल्दी आइए, समापन करना है। तो साथी लोग आते आते अनाउंसमेंट को बढ़िया से सुन लीजिए। तारीख है 29 फरवरी, परसों, और तमाम साथियों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा बड़ी संख्या में वहां आकर इस हस्तियों बचाओ आंदोलन को समर्थन करना है। और हम लोग मिलेंगे वहां पे आंदोलन के मैदान में। अच्छा, अरविंद कच्छप सब जगह बता रहे। इधर से जितने लोग जाएंगे, अंबिकापुर जाने पर बिलासपुर रोड में आपको जाना है और 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर वहां भिट्ठी राइस मिल चौक है। भिट्ठी राइस मिल चौक, वहीं पे सब लोग इकट्ठा होंगे और मेश्राम साहब जिधर से भी आएंगे सूचना दी जाएगी और वहीं पर हम उनका माल्यार्पण स्वागत करने के बाद बाई रोड ही हम सभी लोग एक साथ कतारबद्ध तरीके से हसदेव की ओर प्रस्थान करेंगे। समय वहां पर 11 से 12 के बीच का रहेगा, यानी आप 11 बजे तक और 12 के बीच में हर हालत में वहां पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। साथियों, एक छोटा सा नारा है, ये आप लोगों के सहयोग की वजह से बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और जो निधि इकट्ठा हुआ है साथियों,
वो आप लोगों के प्यार की वजह से 1 लाख रुपया का निधि इकट्ठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक नारा है साथियों, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। 85 मूल निवासी, 85 मूल निवासी। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, इसी तरह से आने वाले समय के आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग दीजिए। और माननीय हर्ष गुजर से अपील करूंगा कि समापन की घोषणा के साथी का अनाउंस करें और समापन की घोषणा करें। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय जन जागृति एवं संवैधानिक प्रबोधन कार्यक्रम में शिरकत किए हुए दूर दराज से जनपद से, ब्लॉकों से, जशपुर जिलों से, अन्य जिलों से आए हुए समस्त मूल निवासी क्रांतिकारी साथियों को सर्वप्रथम आप लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हम लोगों के समक्ष अपना सेवा देने के लिए आए हुए हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, पामसेप और अन्य 89 प्रकार के जो अफसर जो विंग्स हैं, सभी की तरफ से हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हमारे समस्त कर्मचारियों को भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समस्त देख रहे हैं, हमारा आंदोलन, ये कार्यक्रम प्रचार प्रसार मीडिया के अभाव में अधूरा है। तो हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अन्य जो चैनल्स हैं, उन सभी तमाम मीडिया कर्मी साथियों को संगठन की ओर से दिल से आभार। पुनः आप लोगों को पामसेप में जोड़ने के लिए सामाजिक संगठन भारत मुक्ति में जोड़ने के लिए आराम से जाइए, धीरे से जाइए। एक एक यहाँ पे जो आए हुए हैं वो पूरी दुनिया के ये समर्थक लोग हैं। कृपया आप लोग आराम से अपने 4 पहिए के साथ में बाइक से आए हैं, अपने घर आए हैं, आप लोग सकुशल घर जाइए, पहुंचिए। आप सभी को शुभ यात्रा, धन्यवाद। इसी तरह से आज संवैधानिक काम ना करें, कानून का पालन करते हुए और में उनके नियंत्रण में यह सभा बहुत अच्छी तरीके से सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। चला निकला जाकर नीचे भीड़ हुई थी। अपना गाड़ी पहुंच गया नीचे पटेगा।